Welcome, my dear ones and family. This is my professor husband part 3. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके गाइस, मैं आज की स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे कुछ कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ. एक्चुअली मुझे लैंजन की दादी का और वीन की दादी का कुछ प्रॉपर नाम नहीं मिल रहा है, तो मैं उन दोनों को एज अ मैडम वी या मैडम लैन कह के ही मेंशन करूँगी. आई होप आप सब समझ गए होंगे और आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी. सो लैंजन की मॉम मैडम लैन ई और उनकी दादी मैडम लैन, बस. ओके, तो चलिए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं. अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा लैंजन आराम से पीसफुली अपने रूम में सो रहे होते हैं. तभी वहां मैडम लैनी आती है. वो लैंजन के पास बैठती है और उनके फेस को बहुत प्यार से होल्ड करती है, उनके सर पे अपना हाथ सहलाती है और कहती है, लैंजन बेटे, अब बहुत लेट हो गया है, चलो उठ जाओ, आज तुम्हें अपने डैड से बात करनी है ना. लैंजन नींद में ही अपने मॉम की हैंड होल्ड करते हैं और उन्हें बहुत प्यार से और क्यूटली बोलते हैं, मॉम सोने दो ना, मैं बहुत लेट सोया था. मैडम लैनी ये सुन के एक प्यारी सी स्माइल करती हैं और कहती हैं, तुम अभी भी एक बच्चे के बच्चे ही हो, पता नहीं कौन तुम्हें बड़ा और रूड कहता है. ये सुन के हमारे लैंजन अपनी आईज ओपन करते हैं और मैडम लैनी की गोद में अपना सर रख देते हैं और उन्हें प्यार से होल्ड करते हुए कहते हैं, मॉमी, आपको पता नहीं है मैंने अपने घर को और आपके लैब में सोने को कितना मिस किया है. इन 10 सालों में मैं हर रोज़ अपने घर में तो सोता था, बट वहाँ पर ये वाली वाइब नहीं थी जहाँ पर आपके प्यारे से हाथों का मेरे सर पे टच हो. ये सुन के मैडम लैनी स्माइल करती है और हमारे लैंसन के फॉरहेड पे किस करती हैं. मैडम लैनी अपने प्यारे से छोटे से लैंसन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही रही होती है, तभी उतने में वहाँ पर जी चैन की एंट्री होती है. जी चैन उस रूम में एंटर करते हुए कहते हैं, वाह क्या बात है, इन 10 सालों में ये सारा प्यार मुझे मिलता था, अब ये शहजादे को आते ही सारा प्यार इनका हो गया. तो लैंजन वहाँ पर उठ के बैठ जाते हैं और एक क्यूट सा पाउट बनाते हुए कहते हैं, जी चैनगे, आपको शर्म नहीं आती, आप अपने छोटे से प्यारे से नन्हे से भाई से जेलस हो रहे हैं. जी चैन भी वैसा ही ड्रामेटिक फेस बनाते हैं और उसके पास जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, मेरा प्यारा मासूम इनोसेंट क्यूट भाई ने एक वर्ड ऐड करना तो भूल ही गया. लैंजन ये सुन के एक्साइटेड होके कहते हैं, और वो क्या. तो जी चैन कहते हैं, ड्रामा किंग, मेरा भाई सबसे बड़ा ड्रामा किंग है. लैंसन ये सुन के उनका एक सैड सा पाउट बन जाता है. वो अपनी मॉम की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मम्मा देखो जीचान के मुझे चिढ़ा रहे हैं. ये सुन के मैडम लैनी कहती है, जीचान तुम बड़े हो उससे, थोड़ा सा मेजॉरिटी दिखाओ. जीचान भी स्माइल करने लगता है और कहते हैं, ओके ओके, अब बहुत हो गया, मैं आप दोनों को बुलाने आया था क्योंकि डैड नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे हमारा वेट कर रहे हैं, और लैंसन तुम्हें आज डैड से इस बारे में बात करनी है जो हमने रात को प्लान बनाया था, तुम्हें याद है ना. तो लैंसन कहते हैं, हाँ क्योंकि मुझे याद है, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ. इतना कह के लैंसन फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और मैडम लैनी और जीचान भी नीचे चले जाते हैं. दूसरी तरफ हमारे वीन का सीन दिखाया जाता है. हमारे वीन सुबह के 5 बजे उठ चुके होते हैं और वो घर के सारे कामों को निपटाने में लगे हुए हैं. ब्रेकफास्ट बनाना, घर की साफ़ सफाई, क्लीनिंग, वॉशिंग, हर चीज़ हमारे वीन को करना होता है. वो जल्दी जल्दी किचन में कुछ काम कर रहे होते हैं और मन में बोलते हैं, ओ गॉड आज प्लीज़ जल्दी हो जाए, मुझे आज कम से कम कॉलेज के लिए लेट नहीं होना. ओ गॉड आई विश जस्ट मुझे आज जल्दी से जल्दी यहाँ पर सब कुछ ख़त्म करने का मौका मिल जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊँ. अब हमें लैन मेंशन का ब्रेकफास्ट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर लैन ऑलरेडी यहाँ पर हमारे लैंसन के लिए वेट कर रहे होते हैं. थोड़ी देर में हमारा लैंसन भी वहाँ आ जाते हैं और सबके साथ ब्रेकफास्ट ज्वाइन करते हैं. मिस्टर लैन थोड़े से सीरियस टोन में कहते हैं, लैंसन सोच लिया ना तुमने. हमारे लैंसन इस वक्त बहुत नर्वस हो रहे होते हैं, बट स्टिल वो खुद को काम और थोड़ा सीरियस दिखाते हुए कहते हैं, यस डैड, मैंने सोच लिया है. इस टाइम बाकी सारे घर वाले भी इन्हीं दोनों को बस एक टक देख रहे होते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा नर्वस है, क्योंकि हर बार हमारे लैंसन की हर एक विश मिस्टर लैन खुशी से पूरा करते हैं, बट इस बार
मिस्टर लैन हद से ज़्यादा सीरियस है क्योंकि उनकी एक ख्वाहिश है कि उनका बेटा भी कंपनी ज्वाइन कर ले। लैनसन कहते हैं, डैड मैं कंपनी ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ, पर मेरा एक लैनसन कहने में थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं। तो मिस्टर लैन कहते हैं, कहो तुम्हें जो कहना है, मैं सुन रहा हूँ। तो लैनसन कहते हैं, डैड प्लीज़ मेरी बात को समझिए, मैं कंपनी ज्वाइन करूँगा और मैं चाहता हूँ कि मैं साथ में यूनिवर्सिटी का काम भी संभालूँ। प्लीज़ मना मत कीजिएगा। आई प्रॉमिस मैं आपके सारे काम जैसा आप कहेंगे मैं कंपनी में सब कुछ करूँगा। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा, पर प्लीज़ डैड मुझे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने दीजिए। मैं वीक के 5 डेज़ यूनिवर्सिटी और बाकी के 2 दिन मैं कंपनी के लिए डेडिकेट करूँगा। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा, आई प्रॉमिस। और मैं दोनों को इतना कह के लैनसन रुक जाते हैं। तब मैडम लैनी कहते हैं, हनी प्लीज़ मान जाइए, हमारा लैनसन बड़ा हो चुका है, वो अपनी कंपनी और यूनिवर्सिटी दोनों संभालना चाहता है। वो हमारे फैमिली की हेरिटेज को बरकरार रखना चाहता है, इसीलिए वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहता है। प्लीज़ आप मना मत कीजिए। वो आपकी शर्त मान गया ना, वो कंपनी ज्वाइन कर रहा है। अभी इतनी जल्दी में उसके सर पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस डाल देना सही नहीं होगा। आप प्लीज़ उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए, वक्त के साथ साथ वो कंपनी में और ज़्यादा टाइम देगा। तो लैनसन कहता है, यस डैड, मैं बाद में थोड़ा थोड़ा करके और ज़्यादा कंपनी को टाइम दूंगा और आई प्रॉमिस मैं वीक में एक दिन भी छुट्टी नहीं लूँगा। कंपनी और यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे से संभालूंगा। आई प्रॉमिस, आई जेन्युइनली प्रॉमिस यू। तभी सीचैन कहते हैं, यस डैड। और लैनसन को अभी वापस आए हुए ही कितना टाइम है, वो अभी भी बच्चा है, अभी भी उसके ऊपर इतना सारा कंपनी का काम डाल देना सही नहीं होगा ना। और मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। तभी मैडम लैन कहती है, हाँ अब तक मैं चुप था, बड़ा बहुत हो गया। किरण तुम इस बार लैनसन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो। वो कह रहा है ना कि वो कंपनी के साथ साथ यूनिवर्सिटी संभालेगा, उसने मान तो ली है तुम्हारी बात। अब बस और कोई भी प्रेशर नहीं देगा मेरे बच्चे पे। मिस्टर लैन अभी तक सारी बातें चुपचाप बस सुन रहे होते हैं। वो थोड़ी देर ऐसे ही सीरियस रहते हैं और खामोशी से अपने चाय का एक सिप लेते हैं। वो चाय का कप टेबल पे वापस रखते हैं और सबकी फेस की तरफ देखते हैं। मैडम लैनी, जीचैन, लैनसन, इवन मैडम लैन, सब के फेस की हवाइयाँ उड़ी हुई है। सब नर्वस हैं कि मिस्टर लैन का डिसीजन क्या होगा। पर उनके फेस की घबराहट देख के मिस्टर लैन हंस देते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं मान गया, लेकिन हाँ तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम एक भी दिन छुट्टी नहीं लोगे। 5 दिन यूनिवर्सिटी तो 2 दिन तुम्हें कंपनी में आना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट हायर कर दूंगा जो तुम्हें सब काम समझा देगा और तुम्हारे एब्सेंट में तुम्हारे बदले तुम्हारा काम भी करेगा। लैनसन खुशी से उठते हैं और जाके अपने डैड को हक कर लेते हैं और कहते हैं, थैंक यू सो मच डैड, आई लव यू। मिस्टर लैन भी लैनसन को हक बैक करते हैं और कहते हैं, यू आर वेलकम सन, पर अपना प्रॉमिस मत भूलना। जिस वक्त तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा या मैंने कोई भी लापरवाही देखी, आई मेक श्योर कि तुम यूनिवर्सिटी दोबारा कभी नहीं जाओगे। अब लैनसन थोड़े से क्यूट बन जाते हैं और कहते हैं, डैड आई प्रॉमिस यू ना, मैं सब संभाल लूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। मिस्टर लैन भी स्माइल करते हैं और लैनसन के शोल्डर पे पैट करते हैं। अब वो उठते हैं, अपना कोट हाथ में लेते हैं और मैडम लैनी की तरफ देख के कहते हैं, हनी अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। मैडम लैनी भी स्माइल करती है और कहती है, ओके टेक केयर। इतना बोल के मिस्टर लैन वहाँ से निकल जाते हैं। अब लैनसन पूरे घर में उछलता हुआ नजर आ रहा है। वो जाके जीचान को हक कर रहे हैं, अपनी मॉम, दादी, हर एक को। वो आज बहुत खुश है। फाइनली जिस ड्रीम के साथ वो चाइना वापस आए थे, वो ड्रीम अब उनका पूरा होने जा रहा है, उनके ग्रैंडफादर की यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने का। इतनी देर में मैडम लैन कहती है, लैनसन बेटे अब बहुत हो गया, चलो आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो, तुमने कुछ नहीं खाया है। लैनसन स्माइल करते हुए कहते हैं, यस दादी अभी आया। और लैनसन आके टेबल पे बैठ जाते हैं। तभी सीचैन कहता है,
लैंसन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। लैंसन एक्साइटेडली कहते हैं, अच्छा क्या है गेगे? सीचन कहते हैं, तुम ब्रेकफास्ट करो, तुम्हारा सरप्राइज़ आने ही वाला होगा। वो सब लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं कि लैंड मेंशन का डोरबेल बजता है। सर्वेंट्स जाके दरवाज़ा खोलते हैं। तभी एक फॉर्मल ड्रेस में एक यंग सा लड़का, बहुत खूबसूरत सा, वहाँ पर एंटर करता है। उसके हाथ में एक फ़ाइल होती है। वो अंदर आते डाइनिंग एरिया के पास आते हैं और अपने सर को 30 डिग्री बो करते हुए कहते हैं, हेलो मैडम, हेलो सर। सीचन ये आवाज़ सुन के उस तरफ देखते हैं और एक बहुत ब्राइट सी स्माइल करते हैं और कहते हैं, आओ मिंग्याओ, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। यस गाइस, ये मिंग्याओ है, हमारे जीचान की असिस्टेंट और हमारे जीचान का सीक्रेट क्रश भी। पर जीचान कभी इनसे बोल नहीं पाए हैं बिकॉज उनको डर है कि मिंग्याओ हमेशा उसके साथ बहुत सीरियस, फॉर्मल और ग्रैटिट्यूड के साथ रहा है। सो उसको लगता है कि शायद मिंग्याओ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, लेट्स बैक टू द स्टोरी। वो मिंग्याओ से कहते हैं, मिंग्याओ, तुम वो लाए हो जो मैं तुम्हें लाने के लिए बोला था? तो मिंग्याओ कहते हैं, यस सर, मैं लाया हूँ, ये लीजिए। ये कह के मिंग्याओ अपना हाथ का फाइल जीचान को देते हैं और जीचान एक ब्राइट सी स्माइल के साथ वो फाइल लैंजान को देते हैं और कहते हैं, लैंजान, ये लो तुम्हारा सरप्राइज़। लैंजान बहुत एक्साइटेडली वो फाइल को ओपन करते हैं। वो फाइल था चोंगचिंग यूनिवर्सिटी की अपॉइंटमेंट लेटर एज अ प्रोफेसर लैन वांग जी। लैंजन ये देख के बहुत खुश होते हैं। लैंजन एक्साइटेडली जाके जीचान को हक कर लेते हैं और कहते हैं, वाओ केगे, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन दिस वर्ल्ड। जीचान भी स्माइल करते हैं और कहते हैं, मेरे छोटे से भाई के लिए कुछ भी। लैंजन कहते हैं, भाई आपने ये सब कब किया? तो जीचान कहते हैं, कल रात को जब हमने ये प्लान बनाया, मुझे पता था डैड थोड़े से स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बट वो तुम्हें कभी मना नहीं कर सकते, इसलिए मैंने पहले से ही सारी तैयारियां कर ली। तभी लैंसन फाइल पे थोड़ा गौर से देखते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज होके कहते हैं, पर गेगे, यहाँ पर लैन वांग जी। तो जीचान लैंसन की कंफ्यूजन को समझते हुए कहते हैं, यस, लैन वांग जी, तुम वहाँ पर प्रोफेसर लैन वांग जी बन के जाओगे, ना कि लैन एम्पायर का छोटा बेटा लैंसन। तुम्हें ही कहना था कि तुम वहाँ पर एज अ प्रोफेसर जाना चाहते हो, ना कि ओनर। दैट्स वाई मैंने तुम्हारा नाम वहाँ पर लैन वांग जी अपॉइंट किया है। लैंसन जीचैन की बात सुन के और खुश हो जाते हैं और उन्हें दोबारा हक करते हैं और कहते हैं, वाओ किगे, यू आर रियली बेस्ट, आपने सब कुछ कितना ब्यूटीफुली प्लान किया है, मज़ा आ गया, भाई हो तो आप जैसा। जीचैन कहता है, ओके ओके, अब ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, तो बताओ कब से ज्वाइन करना चाहोगे? लैंसन घड़ी की तरफ देखते हैं, अभी तो बस 9 ही बजे हैं और 10 बजे से यूनिवर्सिटी शुरू होता है, तो क्यों ना मैं आज से ही ज्वाइन कर लूँ। अब मैडम लैन कहती है, बट इतनी जल्दी? लैंसन कहते हैं, कम ऑन नाउ ग्रैंडमा, मैं और लेट नहीं करना चाहता। मैडम लैन स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर अपना ख्याल रखना और पहले ब्रेकफास्ट करो। अब सब लोग वहाँ पर पीसफुली ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें वीन का सीन दिखाया जाता है। वीन अपने घर से निकल चुके होते हैं, वो पहले यानली की कैफ़े में जा रहे हैं। वीन कैफ़े पहुंच के अपना बाईसाइकिल वहाँ स्टैंड में पार्क करते हैं और जल्दी से अंदर जाते हैं। कैफ़े में ऑलरेडी बहुत भीड़ थी। वहाँ वीन के अलावा और एक लड़का काम करता है जिसका नाम है विन युआन। युआन वीन से छोटा है और वीन भी युआन को अपना छोटे भाई जैसा मानता है। वीन जैसे ही एंटर करते हैं तो युआन उसे देख के एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, वीन गए, आप आ गए? वीन कहता है, हाँ, लेकिन आज कैफ़े में इतना भीड़। युआन कहते हैं, फेस्टिवल टाइम है गेगे, शायद इसीलिए। वीन कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, जब यानली जी आ जाएगी तो मैं निकल जाऊँगी। दूसरी तरफ एक ब्लैक मर्सिडीज़ में लैंसन की एंट्री होती है कॉलेज में। पूरे कॉलेज की हार्ट थ्रोब हमारा प्यारा लैंसन इस वक्त प्रोफेसर लैन वांग जी बन के एंटर करते हैं। वो कार से उतरते हैं एक अमेजिंग और डार्क ऑरा के साथ, ब्लैक जीन्स, वाइट टी शर्ट एंड ब्लैक कोट। और
आइस में एक फॉर्मल सा ग्लासेस। सबके दिल की धड़कनें तो वहीं बढ़ जाती है। सबके बीच एक गॉसिप स्टार्ट हो जाती है कि ये स्टूडेंट है या प्रोफेसर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनको भी स्टूडेंट समझ रहे होते हैं और सबकी यही दिल ही दिल में प्रे होता है कि ये प्यारा सा और हैंडसम डैशिंग स्टूडेंट उनके क्लासमेट निकले। पर हमारा लैंजा ना कुछ सुनते हैं और ना कहीं किसी की तरफ देखते हैं। वो सीधे अपने किंग स्टाइल ऑरा के साथ प्रिंसिपल के रूम की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे वीन कैफे में काम करते हुए बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं। अभी युआन कहते हैं कि अगर आपको लेट हो रहा है तो आप निकल जाइए ना, मैं संभाल लूँगा। तो वीन कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकता, यहाँ पर इतनी भीड़ है, तुम कैसे संभालोगे? एक बार जेई आ जाए फिर मैं निकल जाऊँगा। उतने में वहाँ पर यानली की एंट्री होती है। शाइन जैसे ही वहाँ पर एंटर करती है और कहती है वीन तुम अभी तक निकले नहीं हो, तुम्हारे कॉलेज के लिए लेट हो गया है। वीन कहते हैं हाँ जेई, एक्चुअली यहाँ पर युआन अकेला था और यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं उसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकता था ना। यानली कहती है ठीक है, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम जाओ और हाँ ध्यान से जाना। वीन भी हाँ में नोट करते हैं और निकलने वाले होते हैं। तभी शाइन उसे पीछे से रोकती है और कहती है वीन रुको। वीन पीछे टर्न होते हैं। अब यानली उसके पास आती है और कहती है 1 मिनट रुक जाओ। इतना कह के वो अपने पर्स से एक छोटा सा बॉक्स निकालती है। वो लंच बॉक्स होता है। वो वीन के हाथ में देती है और कहती है मुझे अच्छे से पता है तुम ब्रेकफास्ट करके तो आए नहीं हो और यहाँ पर भी तुमने कुछ नहीं खाया होगा और पूरे दिन तुम कुछ नहीं खाओगे, ऐसे ही क्लासेस करते रहोगे, फिर वापस यहाँ आओगे। इससे अच्छा मैं घर से तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना के लाई हूँ, इसे जैसे ही मौका मिले खा लेना और ध्यान रखना पूरा फिनिश करना। वीन थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। वो सीक्रेटली अपने आंसुओं को वाइप करते हैं और कहते हैं थैंक यू जेई। इतना कह के वो स्माइल करके वो बॉक्स हाथ में ले लेते हैं और भाग के वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लैंसन प्रिंसिपल के ऑफिस से सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके निकल रहे होते हैं। वो 2nd फ्लोर के कॉरिडोर में होते हैं। वो मेन गेट की तरफ देख रहे होते हैं और सोच रहे हैं फाइनली मैं यूनिवर्सिटी में आ गया, अब मुझे यहाँ पर बहुत कुछ करना है जो मैंने इतने सालों से सपना देखा है। ग्रैंडपा, मैं बचपन से आपसे कहा करता था ना कि मुझे आपके साथ इस यूनिवर्सिटी में आना है। देखिए मैं आ गया हूँ और मैं अब आपका नाम रोशन करके रहूँगा। आई प्रॉमिस आपको मुझ पे प्राउड होगा। आप जहाँ भी होंगे इस वक्त आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी का नाम जितना हो सके ऊंचाइयों पे ले जाऊँगा। लैंसन ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनका नज़र मेन गेट के साइड से लगे वॉल पे जाती है। अभी टाइम 10:15 हो रहा होता है। लैंसन अपने घड़ी में देखते हैं। दोबारा वो वॉल की तरफ देखते हैं। वहाँ से एक लड़का पहले अपना बैग नीचे फेंकता है, फिर खुद वॉल पे चढ़ के क्लाइंब करके यहाँ इस तरफ कॉलेज में एंटर करता है, वो भी कूद के। लैंसन 2nd फ्लोर की बालकनी में खड़े होकर सब देख रहे होते हैं। वो लड़का दबे पांव एंटर करता है ताकि वॉचमैन उसे देख ना ले। लैंसन गुस्से में अगेन अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं। वो मन ही में कहते हैं 15 मिनट लेट। मेरे ग्रैंडपा के कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं, आई हेट इट। दूसरी तरफ वो लड़का हमारा विंग होता है। वो भागते हुए अंदर जाने की कोशिश करता है, सबसे नज़रें बचाते हुए। वो बस मन ही मन ये प्रे कर रहा होता है ओ गॉड प्लीज़ 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 इतना ध्यान रखना कि मेरे एंटर करने से पहले प्रोफेसर कॉलेज में एंटर ना करे और वो मुझे पकड़ ना ले। बस कल प्रोफेसर की डांट मुझे अब तक याद है। वो खड़ूस बूढ़ा मेरे पीछे पड़ा रहता है जब देखो। आज बस उस बूढ़े से मुझे डांट नहीं सुननी है। प्लीज़ मुझे क्लास में जल्दी एंटर करा देना। बस उस बूढ़े से एंटर करने से जस्ट 2 मिनट पहले भी मैं चला जाऊँ ना तो वो चलेगा। प्लीज़ गॉड संभाल लेना। हमारा विंग आंखें बंद करके यही सब बड़बड़ा रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं, और भागते भागते वो किससे टकराते हैं। वो इंसान और कोई नहीं, हमारा प्रोफेसर लैन वांग जी होते हैं। लैनसन की नज़र इस वक्त अपने फ़ोन में होती है। वो भी सामने की तरफ आ रहे होते हैं।
वो भी विंग को नहीं देखा होता और दोनों की टक्कर हो जाती है। लैंसन सीधे जमीन पे गिरते हैं और उसके ऊपर विंग, और दोनों का लिप्स टच। दोनों का एक अनइंटेंशनली किस हो जाता है और दोनों वहीं पर फ्रीज। अननोइंगली ही लैंसन की हाथ विंग की कमर पे चली जाती है और वो बस एक टक विंग के आंखों में देख रहे होते हैं। और विंग का भी सेम हालत था। विंग भी लैंसन के ब्लू ओशन आइज में खो जाते हैं। दोनों की हार्ट बीट इस वक्त बुलेट ट्रेन से भी फास्ट दौड़ रही होती है, जैसे दोनों एक दूसरे के साथ रेस लगा रहे हो। उनका लिप्स अभी भी एक दूसरे के साथ वेट से ही टच्ड होता है। इवन उन दोनों को पता तक नहीं होता कि वो दोनों अभी किस पोजीशन पे है। दोनों को इस वक्त कोई होश नहीं होता कि वो दोनों कहाँ है और किस पोजीशन पे है, उनके आसपास क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की दुनिया वहीं थम गई हो। पर कॉलेज में अभी अभी आए न्यू हार्ट्सरोफ और विंग का इस पोजीशन पे रहना कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स का अटेंशन भी उनकी तरफ गेन करता है। उन दोनों को ऐसे पोजीशन पे देख के वहाँ उनके चारों तरफ भीड़ लग जाती है और सभी लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं। उनकी गॉसिप की आवाज़ से हमारे लैंसन का ट्रांस टूटता है। वो आसपास देखते हैं, फिर विंग की तरफ देखते हैं। वो विंग को एक झटके से अपने से अलग करते हैं और खुद खड़े हो जाते हैं। और विंग ज़मीन पे। विंग का भी ट्रांस टूटता है। उनसे ज़्यादा उसको इस वक्त एम्बैरेसमेंट फील हो रही होती है। ओह गॉड, ये क्या हो गया मेरे साथ? सारे स्पीड ब्रेकर क्या मेरे ही रास्ते पे आने होते हैं? इतना बोल के हमारा विंग भी अपना सारा सामान इकट्ठा करते हैं और खड़े हो जाते हैं। लैंसन कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि विंग बोलने लगता है, यू स्टूपिड बॉय, तुमको ध्यान नहीं आता क्या? तुमको दिखाई नहीं देता कि मैं सामने से आ रहा हूँ? ऐसे कैसे मुझसे टकरा गए? हमारे लैंसन बहुत ही सीरियस, कोल्ड और इंटेंस गेज के साथ विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, भाग तुम रहे थे, मैं नहीं। विंग इस वक्त और चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं आके तुमसे टकराया? मैं तुमको इतना ठड़की लगता हूँ क्या? तुम जैसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। कॉलेज में बस अपने कपड़ों का और अपने फैशन और अपने लुक्स का शो ऑफ करने आते हो, और हम जैसे स्टूडेंट से टकरा के अटेंशन गेन करके हीरो बनना चाहते हो बस। लैंसन अब बहुत अनोइंग सा लुक देते हैं और कहते हैं, व्हाट आर यू इवन नो मैं कौन हूँ? विंग कहते हैं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है जानने में कि तुम कौन हो। तुम अंबानी हो या बुर्ज खलीफा के इकलौते वारिस? अपने घर पे जाके ये सब रौब दिखाना, मेरे सामने नहीं। लैंसन आगे कुछ बोल पाते इससे पहले ही विंग उन्हें थोड़ा सा पुल करते हैं और आगे अपने क्लास की तरफ भागने लगते हैं। विंग क्लास में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पर अभी तक प्रोफेसर नहीं पहुंचे हैं। विंग एक ब्राइट सी स्माइल करते हैं और डीप ब्रीथ लेते हुए कहते हैं, हाश आज वो बुढ़ा मुझसे पहले नहीं आया, मैं जीत गया, वाह शाबाश विंग। तभी वहाँ पर जियान चैंग विंग को हाथ वेव करके साइन देते हैं कि वो वहाँ है। विंग भी भाग के जाते हैं और जियान चैंग के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, हाश आज मैं जल्दी आ गया, आज मुझे डांटनी पड़ेगी। पीछे से निये वाई शांग कहता है, वाह भी वाई, कमाल कर दिया। हाँ, आज उस बुढ़े का लेक्चर नहीं सुनना पड़ेगा। सब लोग आपस में यूं ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर प्रिंसिपल की एंट्री होती है। अटेंशन क्लास, आई हैव एन अनाउंसमेंट। सबका ध्यान प्रिंसिपल की तरफ जाता है। वहाँ प्रिंसिपल अपने हाथ में एक फाइल लेके खड़े हुए होते हैं। वो कहते हैं, स्टूडेंट्स, आज से आप लोगों का एक न्यू आर्ट्स प्रोफेसर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, जिसको आप लोगों की क्लास के लिए अपॉइंट किया गया है। आई होप आप सब उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारे न्यू प्रोफेसर का, प्रोफेसर लैन वांग जी। और तभी हमारे लैंसन की वहाँ एंट्री होती है, एक ग्रैंड किंग स्टाइल एंट्री। सबकी सांसें तो वहीं रुक गई होती है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा स्टूडेंट नहीं प्रोफेसर भी हो सकता है। इतना यंग, इतना हैंडसम, इतना डैशिंग। और इस पूरे अनाउंसमेंट के बीच में विंग ने एक बार भी अपना सर उठा के नहीं देखा था। उन्हें बस सुनाई दे रहा था कि कोई न्यू प्रोफेसर आए हैं जिसका अनाउंसमेंट हो रहा है। चिंग, वाईशांग और जुयांग तीनों इस वक्त प्रोफेसर को देख के mesmerized थे। इससे ज़्यादा वो लोग शॉक में थे।
उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई प्रोफेसर ऐसा भी हो सकता है। चेंग धीरे से वीइंग को इशारा करता है, पर वीइंग का ध्यान अगेन नहीं जाता। वो अपने फ़ोन में बिजी होते हैं। इस बार वाईजांग वीइंग को अपने एल्बो से हिट करता है। वीइंग थोड़ा सा अनोइंग फेस के साथ इरिटेट होकर निये वाईजांग की तरफ देखते हैं। तो निये वाईजांग अभी भी सामने अपने प्रोफेसर की तरफ देख रहे हैं और धीरे से वीइंग से कहते हैं, सामने 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 देख। वीइंग एक टायर्ड लुक के साथ सामने की तरफ देखते हैं, पर नज़ारा जो सामने था उसे देखते ही हमारे वीइंग के होश उड़ जाते हैं। उनका टायर्ड लुक अब एक शॉकिंग लुक में बदल जाता है। वीइंग मन में बोलते हैं, ओह शिट, ये बंदा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा ये स्टूडेंट है। मेरी किस्मत का भी जवाब नहीं। जिसे नहीं टकराना होता है वही टकराता है। पूरे कॉलेज में मेरे न्यू प्रोफेसर को ही मेरे सामने आके मुझसे टकराना था। हद है। अब तक हमारे जुयांग, चेंग और निये वाईजांग को भी वीइंग की इस शॉकिंग लुक से थोड़ा बहुत डाउट होने लगता है। वो तीनों भी वीइंग की तरफ एक क्वेश्चन लुक के साथ देखते हैं। वो तीनों एक साथ पूछते हैं, तुम इतना शॉक क्यों हो? वीइंग इन तीनों की तरफ देखते हैं और एक बहुत ही एम्बैरेसमेंट लुक के साथ उन्हें कहते हैं, ये वही बंदा है जिसके साथ मैं कॉलेज में आते ही टकराया था और पता नहीं मैंने इसको क्या कुछ नहीं बोल दिया। अब चेंग बहुत ही इरिटेशन के साथ कहता है, तुम आते ही हमारे न्यू प्रोफेसर से टकराए? सीरियसली? अब वीइंग कहता है, तो मैं कौन सा उनके साथ जानबूझ के टकराने गया था? वही ऊपर की तरफ देख के महाराजाओं की तरह चल रहे थे। मैं जल्दी में था, मैं भाग के क्लास में आने की कोशिश कर रहा था। वो सामने आ गए, पता ही नहीं चला और हमारी टक्कर हो गई। और वीइंग कहने से नर्वस हो रहे होते हैं, तो निये वाईजांग कहते हैं, और क्या? तो वीइंग अपनी नज़रें झुका लेता है और कहता है, और हमारी किस हो गई। तीनों के एक साथ आवाज़ आती है, व्हाट? किस? हमारे वीइंग नर्वसली नोट करते हैं, पर इन सारे प्रोसेस के बीच में इन चारों को ध्यान ही नहीं जाता कि प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करके चले जा चुके हैं और क्लास इस वक्त हैंडओवर हो चुके हैं हमारे प्रोफेसर वांग जी की तरफ। और हमारे प्रोफेसर की नज़र भी वहीं जाती है जहाँ ये चारों अपने डिस्कशन में बिजी होते हैं। और ये दूसरी चीज़ है जिससे हमारे प्रोफेसर वांग जी को नफरत है, क्लास में गॉसिपिंग। वांग जी बहुत ही गुस्से में उन चारों की तरफ देखते हैं, अपने डेस्क में आते हैं और वहाँ से डस्टर उठा के ज़ोर से टेबल पे पटकते हैं और कहते हैं, अटेंशन। सो क्लास, मैं अपना इंट्रोडक्शन देके मेरा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। मेरे क्लास में कुछ रूल्स होंगे जो मुझे स्ट्रिक्टली सारे स्टूडेंट्स को फॉलो करते हुए दिखना चाहिए। रूल नंबर 1, मेरे क्लास में कोई भी लेट नहीं आएगा। रूल नंबर 2, मेरे क्लास में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होगी। नो गॉसिपिंग, नो टॉकिंग, नो डिस्कशंस। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर बोलूँगा और आप लोग सुनेंगे, और क्वेश्चंस भी तभी होंगे जब आपको मुझसे कुछ पूछना होगा स्टडी रिलेटेड। रूल नंबर 3, मेरे क्लास में आने से पहले सबको अपना अपना फ़ोन स्विच ऑफ करना होगा। मुझे एक का भी फ़ोन की वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन या रिंग की आवाज़ सुनाई नहीं देना चाहिए। और फोर्थ और लास्ट रूल, मुझे नहीं पता आप लोग अपने बाकी प्रोफेसर्स के साथ और अपने बाकी स्टडीज़ के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, बट मैं जो आपको असाइनमेंट्स दूंगा वो मुझे यहाँ पर टाइमली सबमिट मिल जाना चाहिए। और ये सारे रूल्स जिसको भी अनफॉलो करने हैं वो अभी मेरे क्लास से बाहर निकल सकता है। मैं आप लोगों के बाकी प्रोफेसर्स की तरह सॉफ्ट नहीं हूँ, सो मेक श्योर कि आप लोग मेरे सारे रूल्स को फॉलो करें जैसा मैंने यहाँ पर आप लोगों को अभी मेंशन किया है। सब स्टूडेंट्स के माइंड में इस वक्त एक ही सवाल था, हैंडसम विथ टफ। पर हमारा वीन इस वक्त हमारे प्रोफेसर वांग जी को कोसने में बिजी थे। इस खड़ूस प्रोफेसर को भी मेरे ही पल्ले पड़ना था। अब ये तो मुझसे स्पेशल दुश्मनी निकालेगा क्योंकि मैं इससे टकराया था और पता नहीं क्या कुछ नहीं बोल दिया। हे भगवान, बचा लो मुझे। चेंग, जुयांग, निये, इन सबको इस वक्त वीइंग पे बहुत दया आ रही होती है।
वो लोग वीइंग के फेशियल एक्सप्रेशन से अच्छे से समझ रहे होते हैं कि वीइंग के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। वो बेचारा इस वक्त ऐसे फंसा है जैसे शेर की गुफा में एक खरगोश। हमारा वीइंग वांगजी को थोड़ा और कोस पाता, इससे पहले ही वांगजी की नज़र वीइंग पे जाती है। वो वीइंग के टेबल के थोड़े से नज़दीक आते हैं और कहते हैं, हे यू, स्टैंड अप। वीइंग ने अब तक अपनी आईज क्लोज की हुई होती है, पर वांगजी की आवाज़ सुनते ही वीइंग की आईज ओपन होती है और सामने वांगजी को खड़ा देख के उनकी तो जैसे सांसें गले में अटक गई है। वो नर्वसली कहते हैं, ये यस सर। वांगजी कहते हैं, आज तुम कॉलेज 15 मिनट लेट आए हो। मैं आज फर्स्ट डे आया हूँ इसीलिए माफ़ कर रहा हूँ, पर कल से तुम या तो टाइम पे आओगे या मेरे क्लास में से बाहर रहोगे। मुझे लेट आने वाले स्टूडेंट्स पसंद नहीं। विंग सर झुका लेते हैं और कहते हैं, यस सर, मैं ध्यान रखूंगा। वांगजी सिट डाउन बोल के वहाँ से अपने डेस्क की ओर चले जाते हैं। विंग भी मन ही में कहता है, ये खड़ूस सब मेरी जासूसी भी करने लग गया क्या, और वो भी पहले दिन आते ही। ओह गॉड, अब मेरा क्या होगा। वांगजी भी अब क्लास लेने लगते हैं। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। शाम को विंग वापस यानली की कैफ़े में जाता है और वहाँ काम करने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आई नो गाइस, मैं थोड़ी सी शायद लेट अपलोड कर रही हूँ पार्ट्स, बट मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही है। एक्चुअली मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है इस वक्त, पर मैं कोशिश करूँगी कि पार्ट थोड़ा सा और लॉन्ग बना सकूँ और थोड़ा और जल्दी अपलोड कर सकूँ। बट स्टडी के साथ रिकॉर्डिंग और पोस्ट थोड़ा सा मुझे मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज मैं यहाँ पर एक न्यू कमर हूँ। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑफ दिस माई प्रॉब्लम। और बस यही कह सकती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे स्टोरी से आपको एंटरटेन कर सकूँ और मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूँ। और मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, और प्लीज़ अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा। और आई एम श्योर कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा, और अगर नहीं भी लग रहा है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं अपनी स्टोरी को कन्वर्ट कर सकूँ या टर्न ऑफ दे सकूँ। सो थैंक यू सो मच और इन्जॉय द स्टोरी। बाय बाय।